आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं। त्रिभुज के बारे में तो हम लोग बहुत पहले से 6-7 से ही पढ़ रहे हैं। तो त्रिभुज के बारे में हम जो पहले से जान रहे हैं, पहले उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लें, हाँ, ताकि हमको आगे समझने में आसानी हो। तो सबसे पहली बात तो त्रिभुज है क्या? तो 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति, बंद आकृति, 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज में क्या क्या होते हैं? ये जो नोक वाला हिस्सा है उसको कहते हैं हम शीर्ष। तो शीर्ष बिंदु का हम नाम रख देते हैं और फिर उसी के आधार पर हम अन्य चीज़ों को, इसको हम AB रेखाखंड हो गया। तो AB ये 3 रेखाखंड है, तीनों रेखाखंड त्रिभुज की क्या कहलाती है? भुजा कहलाती है। तो त्रिभुज में 3 भुजा हैं, ठीक है, और 3 कोण हैं, A, B और C, ठीक है। ध्यान दो, लिखने का भुजा लिखने का 2 तरीका होगा। AB लिख सकते हैं, इसको A और B से शुरू होते हैं, इसको BC लिख सकते हैं, इसको AC लिख सकते हैं। और एक और तरीका है जिसमें केवल एक अक्षर का यूज होगा और स्मॉल लेटर का, कि इसको कहेंगे हम A। ध्यान दो, BC है और इसको बोलेंगे हम स्मॉल a। क्यों? क्योंकि A के सामने में है। तो ये B के सामने में यह है, इसको कहेंगे हम B। और यह स्मॉल c, ये कैपिटल C है और ये स्मॉल c है, ठीक। तो इसकी परिमिति, त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति क्या होंगे? तो तीनों परि मतलब बाहरी और मिति मतलब माप, यानी बाहरी माप, यानी इसको घेरने में हमको कितना लंबा रस्सी लगेगा, यही जानना चाह रहे हैं। तो तीनों भुजा को हम जोड़ देंगे, A + B + C, यानी तीनों भुजाओं के योग को हम त्रिभुज की परिमिति बोल दिए, ठीक है। अब देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज में 2 प्रकार के अंग हैं, भुजा और कोण। तो हम दोनों आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण करें। पहला ले लें भुजा के आधार पर, ठीक है, ठीक। भुजा के आधार पर कितने भुजा हैं? 3 भुजा, हाँ। तो 3 भुजा के कितने स्थितियां हो सकती है? हो सकता है कि तीनों भुजा आपस में बराबर हो, एक स्थिति ये हो सकती है। और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? कि तीनों भुजा तो नहीं है, हाँ, 2 भुजा बराबर हैं और तीसरा भुजा अलग है, छोटा है बड़ा है कोई मैटर नहीं, 2 भुजा ही बराबर है, तीसरी भुजा अलग प्रकार की है। या फिर तीनों भुजा अलग अलग प्रकार का है। और कोई चौथा स्थिति संभव है? कल्पना करके देख लो, या तो त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो सकते हैं, या केवल 2 भुजा बराबर हो सकते हैं, या कोई भी भुजा बराबर नहीं हो सकती। यही 3 स्थिति होंगे और तीनों स्थिति में हम देखेंगे नाम क्या रख सकते हैं। तो ध्यान दो, ये जो है स्थिति है A, B, C, इसमें तीनों भुजा बराबर हैं, यानी यह देखो, अब से चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। एक जैसा मार्का लगाए हैं, ये टैग लगा दिए एक प्रकार का, तो समझो एक ही लकीर दे रहे हैं। तो ये यानी तीनों भुजा एक ही प्रकार के मार्का लगा दिए, तो तीनों भुजा बराबर है। तो तीनों भुजा बराबर, बराबर के लिए एक शब्द है सम, सम मतलब भी होते हैं बराबर। और भुजा के लिए समभुजा अच्छा नहीं लग रहा है, भुजा का एक और शब्द है बाहु, तो इसको हम कहेंगे समबाहु, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहें। दूसरा
कि दो ही भुजा बराबर हो, दो भुजा ही केवल बराबर हो। तीसरा क्या है, तीसरा के बारे में हमको कोई मालूम है ही नहीं, ठीक है। यानी यह और यह बराबर है, यह कैसा है हमको कोई पता है नहीं। दो ही भुजा बराबर हैं, तो दो के लिए एक शब्द आते हैं द्वि, द्वि मतलब दो होते हैं। हाँ, अब बराबर के लिए तो फिर सम चाहिए, तो सम द्वि मतलब दो बराबर, सम द्वि बाहु। इसका नाम क्या रख सकते हैं हम, सम द्वि बाहु त्रिभुज, मतलब दो भुजा बराबर। इसको समबाहु या सम त्रिबाहु भी बोल सकते थे, तीनों भुजा बराबर था तो सम त्रिबाहु, या केवल समबाहु बोले तब भी बात बराबर है, तो इसको सम त्रिबाहु कह सकते हो। उस आधार पर इसको सम द्विबाहु बोले। और तीसरा, अब जो है यह कौन कितना बड़ा है, हाँ ये तो हमको पता ही नहीं, ये अलग है, यह अलग है, यह अलग है। तीनों को देखो तीन प्रकार का टैग लगा है, यानी तीनों अलग अलग है ना। तो इसमें एक भी भुजा बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है मतलब सम नहीं है। सम नहीं है के लिए एक शब्द आते हैं विषम, ठीक है, मतलब बराबर नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, बी सम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये हम किसके आधार पर नाम रखे, भुजा के आधार पर। अब हम कोण के आधार पर त्रिभुज का नामकरण सीखेंगे। तो भुजा के आधार पर क्या क्या आ गए थे, एक आ गए थे सम बाहु त्रिभुज, दूसरा आगे विषम बाहु त्रिभुज, तीसरा आगे सम द्वि बाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखो हम कोण के आधार पर रखें, कोण के आधार पर, ठीक है। तो कोण के आधार पर तो सबसे पहले तो कोण को समझें। कोण को हम कैसे मापते हैं, डिग्री में, ठीक है। तो कोण में हमको तीन प्रकार के कोण जो त्रिभुज में आ सकते हैं, वह है न्यून कोण। न्यून कोण समझते हो, जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, वह न्यून कोण हो गए। दूसरा हो सकते हैं समकोण, और तीसरा हो सकते हैं अधिक कोण। समकोण हो गया 90 डिग्री, और अधिक कोण हो गया जो 90 से ऊपर हो और 180 से छोटा हो। तो त्रिभुज में यही तीन प्रकार के कोण होते हैं, ठीक है। और ये भी जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। हम लोग इस गणितीय कथन को सिद्ध भी करेंगे इसी चैप्टर में। तो अब याद करो, अब समझो कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज है। कोण तो इसमें तीन कोण हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि इसमें तीनों कोण हैं, तो हो सकते हैं कि तीनों 90 से छोटा हो। जोड़ करके देखो, 90 से छोटा 60 तीनों है तो कितना हो गए, 180 हो जाएंगे ना। हाँ, तो तीनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं, ठीक। लेकिन क्या त्रिभुज में समकोण दो हो सकते हैं, दो समकोण हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दो समकोण का ही योग हो गया 180, और यहाँ पर तीनों कोण का योग 180 होना चाहिए। तो दो ही कोण समकोण, दो कोण समकोण हो नहीं सकते हैं, क्योंकि दो कोण का ही योग 180 हो जाएगा। और अधिक कोण वो तो और संभव नहीं है, क्योंकि अधिक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है। यानी किसी भी त्रिभुज में एक ही अधिक कोण हो सकते हैं या फिर एक समकोण हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन न्यून कोण तीन हो सकते हैं। और ध्यान दो, अगर कोई समकोण है तो एक कोण समकोण हो गया तो बच गया कितना को 90 डिग्री, और बच गया 180 में एक समकोण हो गया तो बच गए दो कोण के लिए 90, तो दोनों कोण मिलके 90 होंगे, यानी प्रत्येक 90 से छोटा होंगे, यानी दो न्यून कोण हुए।
और अधिक कोण, अगर एक त्रिभुज में एक अधिक कोण है तो अन्य दो कोण तो फिर 90 से कम ही होना है, यानी वो दोनों न्यून कोण ही होंगे। यानी किसी त्रिभुज में कम से कम दो न्यून कोण होंगे, कम से कम, ठीक है, दो न्यून कोण होना आवश्यक है। तो यानी हम एक ही कोण की बात करेंगे, दो तो न्यून कोण होंगे ही। तो अब बचा क्या कि एक कोण क्या हो सकते हैं, समकोण हो सकते हैं, अधिक कोण हो सकते हैं और न्यून कोण हो सकते हैं। इसमें ये दो कोण तो न्यून कोण है, तो अब यही बच गए ना, इस कोण के बारे में हम सोच लें। ये दो तो न्यून कोण हैं, तो ये एक कोण, तो कोण तीन ही प्रकार के होंगे त्रिभुज में, या तो समकोण होंगे, या अधिक कोण होंगे, या न्यून कोण होंगे। तो अगर सपोज करो कि अधिक कोण हैं, हाँ, ये ऐसा है, ये त्रिभुज है ए बी सी, ये जो है 90 डिग्री से अधिक है। एक ही कोण की बात होगी ना, दो तो न्यून कोण ही रहना है। यह अधिक कोण हो गया, अधिक कोण तो एक ही हो सकते हैं, इसलिए इसका नाम होगा अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। दूसरा इसी प्रकार से सोचो कि एक ही 90 कोण हो सकते हैं, दूसरा तो 90 होंगे नहीं, दूगो तो न्यून कोण ही हमेशा होंगे, है ना। तो एक 90 होंगे, तो इसके आधार पर इसका नाम रख देंगे हम समकोण त्रिभुज। ये देखो, ये 90 से बड़ा है, इसको दर्शाने के लिए तुम यहाँ पर ऐसे चिन्ह लगा दो, ये 90 से बड़ा हो गया, अब यह कोण दिखाई भी पड़ रहा है, तो समकोण त्रिभुज। और तीसरा कि अब ये तीनों कोण न्यून कोण है ना, ये देखो समकोण है और ये समकोण से छोटा है, दो कोण तो न्यून कोण हमेशा रहते हैं, तो ये हो गए न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। और त्रिभुज से संबंधित कुछ पदों को और देख लेते हैं। ये देखो, ये त्रिभुज है ए बी और सी। तो भुजा BC का मध्य बिंदु सपोज करो D है, यानी BD इजकल टू DC। तो AD को हम कहते हैं माध्यिका, AD को क्या बोलेंगे, माध्यिका। यानी माध्यिका क्या हुआ कि किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड ना, इसके मध्य बिंदु D को सामने में शीर्ष A था, उससे मिला दिए तो एक रेखाखंड बना AD, और यही है माध्यिका। तो ध्यान दो, कितने माध्यिका हो सकते हैं, AC का भी एक मध्य बिंदु होगा, सपोज करो वह E है, तो BE भी माध्यिका हो। तो हम तो ये पहले पढ़ चुके हैं कि दो भुजा एक दूसरे को काट सकती है, तो एक बिंदु पर काटेगी, लेकिन दो रेखा, तीसरी रेखा उसी से होकर के जाइए तो जरूरी है नहीं, तीसरी रेखा तो हम कहीं से खींच सकते हैं। लेकिन त्रिभुज में एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है कि ये माध्यिका जो है, AB का मध्य बिंदु सपोज करो F है, तो FC भी इसी बिंदु, एक ही बिंदु से ये तीनों माध्यिका जाती है। इसको हम, इस बिंदु को एक विशेष त्रिभुज, ये त्रिभुज में ही संभव है, तो इसको हम विशेष नाम देते हैं केंद्रक। हाँ, ये केंद्रक G हो गया, ठीक है। और इसकी विशेषता होती है कि AG बटे GD इजकल टू 2/1 होता है। ये रेशियो भी फिक्स है, ये 2 सेंटीमीटर तो यह 1 सेंटीमीटर, या 4 सेंटीमीटर तो यह 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोले, बोलो माध्यिका। माध्यिका किसको बोले, जो सम्मुख, किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड को हम माध्यिका कहते हैं। और त्रिभुज की तीनों माध्यिका एक ही बिंदु से होकर के गुजरती है, जिसको हम त्रिभुज का क्या बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक किसी भी माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है। कोई भी, यह भी 2:1 में होगा, यह भी 2:1 में होगा, प्रत्येक माध्यिका को यह 2:1 में ही बांटती है, ठीक है।
ये देखो, इस भुजा से इस पर हम लंब डालते हैं, तो ये लंब या भुजा को कहीं पर भी आ सकता है, समद्विभाजित करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये ए है, बी है, सी है, ए डी इस पर लंब है, ठीक है। वैसे ही बी से इस पर हम एक लंब डाल सकते हैं, सपोज करो ये ई है, तो सी से भी हम लंब डालेंगे, तो यहाँ पर भी एक जादू होता है कि यह भी उसी बिंदु से जहाँ से पहले दोनों गया था वहाँ से ही आ जाएगा। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं, ये देखो सब लंब हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं लंब केंद्र, और एस से प्रायः सूचित करते हैं, ये लंब केंद्र कहलाते हैं, ठीक है। हमको अपने क्लास में यानी क्लास 9 में जो पहला चीज़ सीखना है, प्रूफ करना है वह, हाँ, जो हम पहले से जान रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। यह हम पहले से जान रहे हैं, इसका प्रयोग करते थे हम, हाँ। लेकिन इस स्टेटमेंट को अभी सिद्ध करना है, तो हम अब सिद्ध करने में सक्षम हैं, ठीक है। हम केवल हिंट्स दे रहे हैं, तुम लोग बना लोगे बहुत आसानी से, चूँकि पहले से पढ़ चुके हो। तो देखो, हमको जोड़ करके बतलाना है कि ये ए, ये बी, ये सी तीनों मिल करके, मान लो यह 1, यह 2, यह 3, तो यानी कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम कैसे सिद्ध करें, तो उसके लिए हम एक ट्रिक का यूज करते हैं कि BC के समांतर, चूंकि समांतर रेखा के बारे में तो हम लोग बहुत चीज़ जानते हैं ना, तो समांतर हम BC के समांतर खींच लेते हैं। एक रेखा खींच लिए, सपोज करो L, BC के समांतर खींच लिए, तो अब देखो यहाँ पर भी कोण बना, इधर भी कोण बना है। चलो इस सब का भी नाम दे दें, 4 और 5, ठीक है। तो ध्यान दो, रेखा के बिंदु A पर बने 3 कोण हैं, 4, 1, 5, तो तीनों मिलकर के क्या होंगे, किसी रेखा के एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 4 जोड़ कोण 1 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री, ऐसा तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा है क्या, हम BC के समांतर L को खींचे थे, BC समांतर L खींचे हैं, तो ये समांतर है, और सपोज करो ये दोनों रेखा तो समांतर है। अब AB तिर्यक रेखा है, जब AB तिर्यक रेखा है तो 4 और 2 क्या हो गए, एकांतर कोण, तो 2 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, कोण 2 बराबर कोण 4 होंगे ना। एकांतर कोण तो बराबर होते हैं, जब रेखा समांतर तो एकांतर कोण बराबर। उसी प्रकार ये L समांतर BC है, अब तिर्यक, पहले तिर्यक रेखा AB था, तो 4 और 2 बराबर हुए। अब तिर्यक रेखा AC लिए, तो देखो कौन कौन एकांतर कोण है, 5 और 3 एकांतर कोण है, ये भी बराबर होंगे, तो कोण 3 बराबर कोण 5, क्यों, एकांतर कोण। तो इस वैल्यू को इसमें खाली पुट करो, 4 के बदले में क्या दे सकते हो, 4 के बदले में 2 दे सकते हो, 3 के बदले में 1, तो 1 कोई ज़रूरत नहीं है बदलना, और 5 के बदले में क्या डाल सकते हैं हम, 3 दे सकते हैं। यही है ना, क्रम बदला हुआ है और कोई बात नहीं है। तो जोड़ में तो क्रम विनिमय के नियम लागू होते हैं, है ना, 2 जोड़ 3 करें, 3 जोड़ 2 करें, रिजल्ट तो वही आएगा। तो या तो सजा के लिख लो, 1, 2, 3 बराबर 180, तो प्रूफ हो गया। तो इस प्रश्न लिखो, सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसको सिद्ध करो और ग्रुप में भेजो, ठीक है। देखो इस प्रश्न को हम लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुज है, बस एक ही लाइन, माना कि ABC एक त्रिभुज है, बात खत्म। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180, या हाँ A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, या ठीक है चित्र से
हम क्या कर सकते हैं, एक कोण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर 180। यही हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमको थोड़ा रचना करना पड़ा। तो रचना, हाँ रचना लिख करके लिख दो कि BC के समांतर L एक रेखा खींचा। ठीक है, बस एक ही काम ने किए कि L को हम खींचे। क्या, कैसे खींचे, खास तरीके से खींचे, कैसे भी नहीं खींच दिए हैं, BC के समांतर खींचे। तो हम वही लिखेंगे रचना में कि BC के समांतर एक रेखा L खींचा। बात खत्म। अब आते हैं परमाणु में। तो परमाणु में सबसे पहले स्टार्ट कर दो वही, हैं कि बिंदु रेखा L के बिंदु A पर बने कोण 4, कोण 1 और कोण 5 हैं। इसीलिए कोण 4 जोड़ कोण 1 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 लिख करके छोड़ दो। और अब तुम 4 और 5 को रिप्लेस करने के लिए सोचो कि 4 को हम 2 से रिप्लेस कर देंगे आराम से, चूंकि ये एकांतर कोण है। अब लिखो कि BC समांतर L, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 4। हाँ, BC समांतर L और AB तिर्यक रेखा है। AB, इसमें हमको चाहिए तिर्यक पहचानना कि लिखते हैं तो कौन से तिर्यक के कारण, यह हमको स्पष्ट रूप से लिख के देना। लिखोगे कि BC समांतर L को तिर्यक रेखा AB काटती है, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 4, एकांतर कोण। हाँ, और पुनः BC समांतर L को तिर्यक रेखा AC काटती है, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 5। कारण फिर वही एकांतर कोण। हाँ, समीकरण 1 में इन मानों को देने पर दे दो, 4 के बदले में 2 2, 5 के बदले में 3 2 और रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इसको बना के कमेंट में दो।